मत पूछो, मत पूछो। क्यों? चोट पहुंचेगी, चुभन होगी। वो तो तभी से हो रही है जब से मालूम हुआ था मेरे घर में, मेरे कमरे में, मेरे बिस्तर पर। नहीं नहीं, वहां पर नहीं। क्यों? नहीं चाहते थे। कौन? दोनों। क्यों? क्योंकि अंदर घुसते ही सब कुछ तीखा हो जाता था, गुनाह का एहसास। अच्छा, ऐसा लगता था कि तुम्हारी मौजूदगी में हो। पहले कहा किसने था? याद नहीं। कोशिश करो। शायद उसी ने। लेकिन क्यों करती थी ऐसा महसूस? क्योंकि करती थी। इस सब के बावजूद? इसी वजह से। झूठे सब। क्यों बोलूंगा भला? तुम जानते होंगे काश तुमने देखी होती उसके मन की कचोट। उसका पास आते ही छिटक जाना, फिर बाद में तकिए में मुंह छिपाए कमजोर हो जाने का सुख, असुख की शर्मिंदगी। वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखती थी, तुम्हारे बारे में काफी बातें करती थी। तुम्हें पार्को लेटर की कॉफी पसंद है, सब्जी में प्याज अच्छा नहीं लगता, बर्फ का पानी पीने से तुम्हारा गला खराब हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगता था कि वो मुझे सजा दे रही हो। तो इतना भी नहीं सह पाते तुम? ये सब बातें हम दोनों के बीच की थी। अच्छा, मेरा रिश्ता क्या था उससे? जब तुम्हें अपने रिश्ते पे इतना ही घमंड है तो क्यों ना उसकी जंजीर बना के उसके पैरों में। तुम उसके लिए कितने जगहों से जुड़े हुए थे। हम मैरिज नहीं चाहते थे क्योंकि तुम्हें वहां की पेस्ट्री पसंद थी। लॉन्ग ड्राइव के लिए पूना रोड नहीं, डूबता सूरज देखने के लिए जुहू नहीं, रेंदेवू नहीं, क्योंकि तुमने उसे वहां पे प्रपोज किया था। कौन नहीं जाना चाहता था? दोनों। और तुम? वो डूब नहीं पाती थी इस साथ में चलते हिंडोले की तरह। कभी उसका ध्यान इस तरफ, कभी उस तरफ, तुम हमेशा मौजूद थे कहीं ना कहीं। उसके साड़ी के पल्लू में तुम्हारी उंगलियों की छुअन, वो तुम्हारे चलने की वो आहट, वो बंद खिड़की के पीछे वो तुम्हारी आंखों की चिंगारी। मैं उन लम्हों में जज्ब नहीं हो पाता था। हमेशा रहती थी एक चुभन कि कल रात तुमने उसे छुआ और आज रात फिर। मुझे किस तरह की कोई चुभन नहीं थी। जब वो मेरे नजदीक होती थी तो लगता था इसके आगे कुछ भी दरकार नहीं। यही तो है इत्मीनान का सारा सुख, सारा सुकून। लेकिन नहीं, गलत थे वो लम्हे। वो एहसास ही गुमराह था।
मैंने उस पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि वो अपनी शादी की उकताहट दूर करने आई हो। मैंने कहा ना, वो बहुत सर्द सी हो गई थी। कब से? 2 साल पहले से? इस 2 साल पे इतना जोर क्यों दे रहे हो तुम? तभी तो हुआ था उससे मिलना शुरू। जब पिछले कुछ दिनों से जब ये शक बार बार डंक मार रहा था, उसका बढ़ाया हुआ हाथ ये लौट आता तो उसके पीछे लंबे घुंघराले बाल नहीं, कोई सांप के छोड़े हुए केचुली छूली हो। जब इसी शक की कड़वाहट यूं मन में घुल गई तो 7 घड़ियों के बाद जो एहसास बचता है वही कसेलेपन का। जब इसी तीखी तीखी बातें कर कर वो अपना सिर नीचे झुकाती, रुमाल के कोने को लपेटती, खोलती और बड़ी बड़ी पलकें उठाकर इस तरफ देखती तो तुमने पहचान ली थी उसकी वो खासियत। दरअसल इसी चीज ने मुझे उसकी तरफ खींचा था। एक दोस्त के यहाँ जब गार्डन पार्टी में उसे पहली बार देखा था। मैं उसकी खामोशी और उसकी हंसी सैकड़ों की भीड़ में पहचान सकता था। जो शायरी के 2 पैक पीने के बाद वो बहुत हल्की हो जाती थी, मानो कोई मासूम कबूतर की तरह। कभी इस टहनी, कभी उस झुरमुट, कभी लंबी उड़ान भरती और सीधा झील के उस पार। और उसके दाएं गाल पर होठों के पास वो दहकते अंगारे सा वो तिल। तुमने उसे उस तरह से तो नहीं लिया, सस्ते ढंग से? लिया होता तो शादी की बात होती भला? हुई थी। क्यों ना होती? वो भी तो जिंदगी थी। डरे हुए, सहमे हुए, कोई देख ना ले, कोई तुम्हें बता ना दे। वो पिछली गली की वो सन्नाटा, वो धुंध, मुझे पूरा आसमान चाहिए था। मुझसे ये सब नहीं सहा जाता था। उसने क्या कहा? उसने कहा मुझे सोचने की मोहलत चाहिए, पर 3 बार वक्त लिया और फैसला नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम दोनों के रिश्ते में वो वहां तक नहीं पहुंच पाई थी। वो तुम्हें लेके काफी कमजोर पाती थी। तुम्हें चोट पहुंचाने के बाद उसके लिए मुश्किल था। उसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता बीते दिनों के खातिर। मुझे नहीं चाहिए किसी की दया, भिखारी नहीं हूं मैं। मैं अब तक ये नहीं समझ पा रहा था कि कैसे कैसे सब कुछ हमारे बीच ना मालूम ढंग से बुझ गया था।